तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक विथ बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई और इसको माप करके, ठीक है। और देखो इसमें हम बिल्कुल भी फार्मा यूज नहीं करेंगे, अस्तर वाला ब्लाउज है 4 टक ब्लाउज। और ध्यान रहे जब भी आप मापो ना तो इससे बटन लगा लीजिएगा इस तरह से, और पुराना ब्लाउज को इस तरह से रखना है, ठीक है। तो चलो इसे हम मापना सीखते हैं। सबसे पहले लंबाई मापने के लिए एक कंधा है, यहाँ से हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसकी लंबाई मापेंगे। थोड़ा सा ये पुराना ब्लाउज है ना, तो इसको खींच लेना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से खींच करके मापेंगे, तो इसकी लंबाई आएगी हमारी 13 इंच की, ठीक है। तो 13 इंच हमें लंबा रखना रहेगा इस तरह से। और फिर सीना के लिए हमें मापना रहेगा इस आर्मोल से अगले आर्मोल को। तो आर्मोल यहाँ पर आ रहा है मेरा 16 दूनी 32 साइज का इसका सीना होगा। और इसके बाद हम मापेंगे कमर। तो कमर को भी हमें इस तरह से अच्छे से खींच कर मापना है। तो यहाँ पर आ रहा है देखो खींच कर अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 14, तो 14 दूनी 28 इंच का इसका कमर होने वाला है। और यहाँ पर हम मापेंगे गला। कंधे से लेकर के तिरछे से गले को मापना है। गला आ रहा है 5.5, तो हमें गले की गहराई रखनी है सामने वाली 5.5 इंच की, ठीक है। रेडी कंधा भी हम मापेंगे, तो इस तरह से हमें रेडी कंधा मापना रहता है। रेडी कंधा है मेरा 2 इंच का, तो हम 2 इंच का रेडी कंधा रखेंगे। और ये जो बाजू है ये छोटा बाजू है, हमें लंबा बाजू बनाना है। तो चलो वो भी मैं बताती हूँ कि कैसे हमें लंबा बाजू बनाना है। या तो आपको अपने ग्राहक से पूछ लेना है कितना लंबा बनाना है, या फिर उनका नाप ले लेना है, ठीक है। तो मैं वो तो नहीं आई थी नाप देने के लिए, ये ब्लाउज भेजवाया हुआ था तो मैंने कॉल करके पूछ लिया, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया। तो हम बाजू की लंबाई रखेंगे 8 और बाजू की गोलाई रखेंगे 5, ठीक है, मतलब 10। तो इस तरह से हो जाएगा इसका। और इसको हम करेंगे उल्टा करने के बाद सिर्फ हमें ना पीछे से पीछे की गले की गहराई लेनी रहती है। तो कंधे से रखना है मेजर टेप को और इस तरह से अच्छे से इसको प्रॉपर सेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिकुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर 9 इंच हम लोग का पीछे गला आ रहा है, पर मुझे ना उसमें आधा इंच बढ़ाना है, तो 9.5 इंच पीछे गला को गिराना रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कि इस तरह से बढ़ाना घटाना रहेगा, तो उसको आपको ध्यान देना है। और हाँ, जितने भी यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया है ना, वो सारे मेजरमेंट को ना आप एक कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप मार्किंग करना स्टार्ट करो, ताकि आप जो भी माप लिए हो ना वो बार बार आपको माप लेना ना पड़े, सबसे आसान होगा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से कुछ भी तो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कर दो ताकि मेरा वीडियो और लोगों तक जा सके। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा जो भी वीडियो देख करके सीखना चाहते होंगे और सिलाई सीख रहे हैं उन लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो पुराना ब्लाउज है हमें इतना ही लेना रहता है, तो इसको अब हम रखेंगे साइड में। और ये जो अस्तर है ना, इसे हम फोल्ड करेंगे। तो अस्तर को हम अच्छे से प्रॉपर फोल्ड करके सेट करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने अस्तर को फोल्ड किया। कितना कपड़ा को हमने फोल्ड किया पहले आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का साइज है 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो यहाँ पर 8 इंच है। यहाँ से आपको 2-2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा जाएगा, वेस्ट होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से आयरन करके प्रॉपर सेट कर लेना है। अब देखो सबसे पहले हमें सामने की मार्किंग करनी रहती है, ठीक है। तो जितनी लंबाई रहेगी ना सामने में, हम लोग की 13 इंच लंबाई, तो उसमें हमें 2 इंच बढ़ा करके लेना है। इतना आप ध्यान दीजिए, किसी भी साइज का ब्लाउज बनाओ जितनी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच बढ़ा लेना रहेगा। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है ना, इसको हम स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा खींचूंगी इसे। अब यहाँ पर आधा इंच तो मुझे सिलाई मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन रखूंगी। ये किस चीज के लिए सिलाई मार्जिन है? ये है हम लोग के बटन पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेना है रेडी कंधा। तो रेडी कंधा हम रखेंगे 6 इंच का। और यहाँ पर आर्मोल के लिए, तो आर्मोल के लिए भी हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर कंधे से अच्छे से सेट करके आर्मोल का इस तरह से मार्क कीजिएगा, ठीक है। सीना है 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है, ठीक है। इस तरह से 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखी और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। यहाँ पर लगे हाथ हम आर्मोल का भी शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर है कंधा लिया 6 इंच, तो आधा इंच कम करके 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इसको ना हम इस तरह से स्केल से सीधा खींचेंगे, ठीक है। सीधा खींचने के बाद बस यहाँ से ना इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे देना है, इस तरह से। तो आर्मोल का शेप यहाँ पर दिया ना, थोड़ा सा कंधे से अंदर आना है इस तरह से, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। जो हम लोग के आर्मोल में बनता है, झोल आता है, वो झोल को ये कम करता है। बाद बाकी हम जो बाजू की गहराई लेते हैं उसमें तो हम लोग का झोल एकदम माइनस ही हो जाता है, ठीक है।
और फिर हमें लेना है कमर। कमर है 28, 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। ठीक है, साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचना है और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इसके बाद ना अब हमें यहाँ पर रेडी कंधा 2 इंच का था, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चला जाता है। सामने में हम ना क्वीन नेक देंगे, मतलब रानी गला बनाएंगे। तो रानी गला बनाने के लिए देखो 5.5 इंच हम लोग की गहराई है, 5.5 इंच ही हमें रखनी है। ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पर गले की चौड़ाई कितनी मिलेगी? गले की चौड़ाई मिलेगी मुझे 3 इंच। तो यहाँ पर मुझे गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच की। इस तरह से निशान लगा लेनी है और फिर इसको ऐसे सीधा खींचना है और इसको ऐसे सीधा खींचना है। अब देखो यहाँ पर हम जो भी शेप देंगे उस शेप को हमें बनाना है। तो हमें रानी गला बनाने के लिए ना यहाँ से मैं 1 इंच नीचे जाऊंगी। ठीक है, अब देखो गला का शेप तो ज़्यादा नीचे तो नहीं गिर जाएगा ना, ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। देखो इधर से भी हम 1 इंच थोड़ी जा रहे हैं, बस यहाँ से ना 1 इंच जा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से नीचे कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके नीचे किया हमने और इसको इस तरह से। देखो अगर ज़्यादा गला का शेप आ रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा अंदर आना है, और कम गला का शेप आ तो बाहर जाना है। बस इतना ही करना है। जैसे कंधा के हिसाब से उसका रहता है। जैसे यहाँ पर अगर मेरा 2.5 इंच का कंधा रहता तो मैं ए लाइन से बाहर अंदर जाती। ठीक है, और 2.5 इंच से कम है तो मैं बाहर आई हूँ। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गला फैल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग की सामने पल्ले की मार्किंग हो चुकी, मतलब गले की मार्किंग हो चुकी है। बेल्ट के लिए हम 3 इंच कमर से ऊपर निशान लगाएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगता है। और फिर इस तरह से बेल्ट का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर ना हमें डाट देना है। तो डाट देने के लिए एक और मैं आपको सबसे सरल तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर डाट के लिए ना हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जिसे हम टैकिंग निशान बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, और फिर अगर आपको सबसे ज़्यादा सरल चाहिए तो आप जो चूड़ी वेयर करते हो, पहनते हो ना, वही चूड़ी ले लीजिए और इसको ना एकदम बीच में रखिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट बना है ना, इसको बीच में रखिएगा और इधर से ना इस तरह से हमें निशान लगा देना रहेगा, और फिर इसको इधर से भी निशान लगाना देना है हमें। ठीक है, इस तरह से। और जहाँ जहाँ जिधर जिधर 4 टक बनाना है तो 4 टक का निशान हमें लगा देना है, इस तरह से। ठीक है, और फिर 1 टक हमें इधर से आर्म होल साइड से। इस तरह से हमने 4 टक बनाया एक कटोरी के माध्यम से, मतलब चूड़ी के माध्यम से हम लोग का 4 टक बन गया। और देखो इसकी दूरी कितनी है मिलेगी, तो चूड़ी आपको बड़ा साइज का ही रखना है। ठीक है, इसकी दूरी हमें कितनी मिली है? 1.5 इंच की। यहाँ पर देख सकते हो आप, इधर से भी मापोगे तो भी 1.5 इंच आएगा, और फिर इधर से भी मापोगे तो भी 1.5 इंच आएगा। देखो ये सबसे सरल तरीका है। अगर आपको भी इस तरह से बनाना है तो आप भी बना सकते हो। और ये इस तरह बड़ा साइज का चूड़ी लीजिएगा, ये चूड़ी का साइज बड़ा है। ठीक है, तो आपको बड़ा साइज का चूड़ी ले लेना है। और हाँ, इस तरह से तो हम लोग का टैगिंग का निशान हो गया। यहाँ से हम हाफ इंच का दोनों साइड से टैगिंग देंगे, और इधर से भी हम थोड़ा थोड़ा हाफ इंच जितना टैगिंग देंगे। ठीक है, और इधर से हम लोग का थोड़ा कम टैगिंग रहता है, इतना आपको ध्यान देना है। ज़्यादा टैगिंग देना चाहो तो दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर देखो एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर आप हाफ इंच का टैकिंग दोगे ना, तो आपका जो टैकिंग दोगे तो एक कपड़ा साइज जितना लिया है ना वो तो कम हो जाएगा साइज के हिसाब से। तो आपको ना जितना टैकिंग यहाँ पर लेना है उतने हिसाब से बाहर कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। मुझे यहाँ पर 1 इंच का टैकिंग रखना है, दोनों साइड पर हाफ इंच लेकर के, तो साइड से मैं 1 इंच ज़्यादा कपड़ा को ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा कपड़ा को लेकर इसको मैं सीधा करूँगी बेल्ट के शेप को, और इधर से इसको मैं इस तरह से मिला लूँगी, जिससे कि हम लोग का टैकिंग का भी निशान एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा और कपड़ा भी कम नहीं होगा साइज के हिसाब से। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से ले लेना है। बेल्ट का शेप देने के लिए हाँ, यहाँ पर आपको हाफ इंच जितना ऊपर निशान लगाना रहेगा इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो बेल्ट का निशान भी बन जाएगा। बेल्ट को हम यहीं से कट करेंगे, और कपड़ा को हमने एक्स्ट्रा सिर्फ टैकिंग के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो मार्किंग इस तरह से कंप्लीट होगी। और यहाँ पर जब हम टैकिंग देते हैं ना, तो हम लोग का आर्मों का शेप बिगड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पर गोल करके इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। ठीक है, बस इतना है, ज़्यादा गोल नहीं करके लीजिएगा, थोड़ा सा जब हम टैकिंग देंगे यहाँ पर तो अच्छा से शेप आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह से, तो यहाँ पर ज़्यादा गहरा टैकिंग ना दीजिएगा, बस यहाँ और यहाँ को ज़्यादा देते हैं, साइड दोनों को थोड़ा कम कम टैकिंग देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हुई। तो चलिए अभी से हम कटिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। जहाँ पर भी समझना है मुझे कमेंट करना, और वीडियो पूरे देखने की ट्राई करना, ताकि एक एक पॉइंट आपको और भी अच्छे से मैं समझा सकूँ। और हाँ, कटिंग जितनी सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, और सिलाई भी इतना ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ। ठीक है,
इस तरह से ना हमने सामने पल्ले की पूरी कटाई कर ली। जहाँ जहाँ पे टैकिंग देना है वहाँ वहाँ पर एक आपको कट लगा देना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे फोल्ड करना है और कट लगाता नहीं, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर हमें टैकिंग का निशान रहेगा और यहीं से हमें टैकिंग देनी रहेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए पीछे पल्ले की मार्किंग कटिंग करेंगे, इसे हम साइड में रखेंगे। तो पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़ा को हमने इस तरह से फोल्ड रेडी रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो देखो पीछे पल्ले की लंबाई में जो हम लोग की लंबाई रहती है उसको सिर्फ हमें 1 इंच बढ़ाना रहता है। टोटल लंबाई 13 है, तो हम यहाँ पर 14 इंच पर ही निशान लगाएंगे, ठीक है। पीछे पे सिर्फ हमें कंधा जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लेना रहता है आधा इंच, और नीचे से कमर को कवर करने के लिए, ठीक है। और गले की गहराई ज़्यादा है, तो गले की गहराई ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हम कंधा कम लेंगे, तो 5.5 इंच हम कंधा रखेंगे। और इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साइज में। ये मत सोचिएगा कि कम बेसी हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आर्मोल के 6 इंच ही लेंगे। और सीना देखो, सीने पर भी हमें कम करना है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का चौथाई भाग 8 होगा ना, पर यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि गला ज़्यादा गिरा हुआ है। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। सीने की लाइन को हम सीधा खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आर्मोल लाइन को भी सीधा खींचना है। बैक पार्ट मतलब पीछे पल्ले में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना रहता है, और बस यहाँ पर आर्मोल का शेप, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथाई भाग 7, तो देखो कमर सेम रहेगा, कमर पे ऊपर नीचे नहीं रखना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर पीछे टैकिंग के लिए 1 इंच मतलब पीठ में डाट रहता है उसको आपको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन, बस पीछे पर इतना ही मार्किंग करनी रहती है। और इसको हम सीधा खींचेंगे, और इधर से भी हम इसको सीधा खींचने वाले हैं, इस तरह से साइड लाइन को साइड लाइन से, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, ठीक है। ओके, इस तरह से देने के बाद रेडी कंधा 2 इंच का था, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच मिलेगा गले की चौड़ाई। और पीछे गले को हमने 9.5 इंच रखना है ना, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की चौड़ाई हमें कितनी मिली, गले की चौड़ाई मिली हमें 2.5, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच ही रखनी है। एंड यहाँ पर इसको हम इस तरह से सीधा खींचेंगे, और इधर से भी हम इसको सीधा खींचेंगे। पीछे पे हम पान गला बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से पान गले का शेप देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने पान गले का शेप दे दिया। पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट है। जहाँ पर भी समझ आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे पल्ले की पूरी कटाई हो चुकी है। अब हमें बाजू की कटाई करनी रहेगी, ठीक है। मार्किंग करने के बाद कटाई करेंगे। तो यहाँ पर ना बाजू की कटाई के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड रखा है, ठीक है। बाजू में ना हम ऊपर पे चुन्नटे देंगे, नीचे पे सिंपल रहेगा, ठीक है। तो चलो बताती हूँ कैसे करना है। लंबाई कितनी है, 8 इंच, ठीक है। तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड पर सिलाई में जाता है, ऊपर भी सिलाई में जाता है, नीचे भी सिलाई में जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें लेनी है बाजू की गोलाई। बाजू की गोलाई 10 है, आधा लेंगे हम 5, और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाया है ना, तो 9 इंच से ना हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो 9 इंच से जहाँ पर भी 2.5 इंच नीचे आएगा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगाया इस तरह से, और इस निशान को हम यहाँ पर बाजू का शेप दे देंगे। बाजू का शेप दिया हमने, और अभी हम इसको ना ऊपर पे देखो, पहले हम तो इसको माप लेंगे कि ये निशान कितना है। तो बाजू का शेप देना नहीं आता तो बाजू की फरमा कटिंग में आपको बता दूंगी। सीखना है तो कमेंट कर देना, बाद बाकी मैं कमेंट पढ़कर आपको बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे बनाना है। इस तरह से बाजू का जो यहाँ पर आर्मोल का शेप रहेगा उसी के हिसाब से बाजू की इस लाइन को लेना रहता है, ठीक है। तो बाजू का आर्मोल को ऐसे पीछे गले के आर्मोल को ऐसे हम मापेंगे। 9 इंच आ रहा है ना, तो इसे हमें रखना है 8.5 इंच का रेडी। क्यों, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको 8.5 इंच मापेंगे। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 8.5 आ रहा है, 9 इधर भी आ रहा है, ठीक है ज़्यादा। तो एक पूरा को हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि ऊपर पे हम चुन्नटे देंगे ना तो आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, इतना आपको माप लेना है कि ये आपके ना पीछे गले के आर्मोल के बराबर आ रहा है कि नहीं आएगा ना, तो इधर से एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा आ रहा है तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से लेने के बाद ऊपर पे चुन्नटे देनी है। तो चुन्नटे देने के लिए ना ज़्यादा पप नहीं देना है, तो मैं 2.5 इंच ऊपर जाऊँगी इस तरह से। और इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा ना, यहाँ से देखो इस तरह से, ये कितना था, 9 इंच का, 9 का आधा कितना होगा, 4.5। तो हम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ से ना हल्का सा ऊपर जाते हुए यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा हो जाएगा हम लोग का
यहाँ पर हम चुनटे देंगे, वो वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हम लोग अंदर का गहराई निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर और हमें निशान लगा देना है इस तरह से। ठीक है, और ये अंदर की गहराई रहेगी, ये ऊपर की गहराई, तो आपको इतना ध्यान देना, ज़्यादा गहरा शेप ना लीजिएगा, नहीं तो एकदम अजीब सा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर इस तरह से जैसे मैंने निशान बताया ना, उसी तरह से आपको निशान लगाना है। आधा रहेगा वहां से अंदर का निशान लगाना है, और उससे आधा इंच ऊपर ज़्यादा ऊपर का निशान, ये सामने पल्ले के लिए गहराई वाला निशान रहता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बस मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और साइड लाइन को ध्यान में रखते हुए पूरा को हमें कट कर लेना है बाजू को। इस तरह से काटने के बाद ना यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देनी है। कट हमने लगा ली है, और इसको ना अब हम बाजू को ऐसे खोलेंगे। ठीक है, अब खोला, अब सामने की हमें गहराई भी निकालें, तो हम सामने की गहराई निकालेंगे। अब इस तरह सामने की गहराई निकालने के बाद ना अब हमें बाजू को ऐसे रखना रहेगा। ठीक है, और इस तरह से मार्क कर दीजिएगा। मार्क करने से पता चलता है ना कौन सा उल्टा कौन सा सीधा पार्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाजू की कटाई कर ली है, और यहाँ पर पीछे पल्ले की भी कटाई हो चुकी है, और सामने पल्ले की भी कटाई हो चुकी है। तो सारे पल्ले की हमने कटाई कर ली है। ठीक है, अब हमें जो मेन कपड़ा रहेगा ना, तो मेरा मेन कपड़ा होने वाला है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर देखो बाजू पर हम इस तरह से जो रहता है ना, अभी ये बहुत वायरल वाला डिजाइन है, साइड साइड में ऐसा आता है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सिलना है बाजू पर, और देखो ये वाला जो मैंने सिलने का ट्रिक बताया ना आपको, बहुत ज़्यादा आपने उससे प्यार सपोर्ट दिया और खूब ज़्यादा उसमें रीच भी आई। तो कृपया करके इस वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि ये वीडियो भी अच्छा रीच ला सके। ठीक है, और इसी के पर रख करके थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे करके देखो, पीछे पल्ले का जब हम कट करेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे पे हमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ले लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और जब हम सामने पल्ले के बेल्ट के लिए कपड़े को कट करेंगे, तो बेल्ट में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लीजिएगा। ठीक है, तो सारे पल्ले को यहाँ पर मेन कपड़े पर रख करके हमें कट करना है। समझ नहीं आता है आपको कट करना, तो कृपया मुझे कमेंट करके दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को वो भी नहीं आता, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मेन कपड़े पर काट ले रही हूँ, और वीडियो को स्किप करें, बहुत लंबा हो जाता है, बाद में हम सिलाई प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, इसे काटने के बाद तो यहाँ पर ना देखो, मैंने ना मेन कपड़े को काट लिया है। ठीक है, अस्तर के बराबर, और फिर जो ये मेन कपड़ा रहेगा ना, इसको हम कुछ इस तरह से है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और जो ये अस्तर है ना, इसको हम सेट कर लेंगे। तो अब मेन कपड़े पर इसे मैं प्रॉपर तरीके से ऐसे बिछा करके सेट करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ना मैंने मेन कपड़े पर अस्तर को सेट किया है, और गले का शेप जैसा हमने कट किया ना, उससे आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पर मेन कपड़ा है ना, उसे हम इस तरह से काट लेंगे, और ध्यान रहे कि हमें अस्तर के बराबर कटना चाहिए मेन कपड़े को। ठीक है, इस तरह से काटने के बाद ना हमें ना पूरे गले पर इस तरह से छोटा छोटा कट लगा देना है। कट लगाने से ना जैसा हम लोग का गले का शेप रहेगा, उसी तरह से शेप आएगा, तो ध्यान दे करके। और हाँ, कट लगाते टाइम पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि सिलाई कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस तरह से कट लगाने के बाद हम सारे जो भी पिन यहाँ पर रखेंगे ना, वो सारे पिन को अलग कर लेना है। पिन को अलग करने के बाद आपको फिर अस्तर को अलग और मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और जितना मार्जिन है वो अस्तर के साइड पर रखिएगा। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसे हम रखेंगे इस तरह से, और इसे ना हम प्रॉपर इस तरह से सेट करेंगे। अगर आप चाहो तो सिलाई लगा कर भी, जैसे कि ऐसे सेट करने के बाद इसे हम उल्टा रखेंगे ऐसे। ठीक है, उल्टा करके अगर आप चाहो तो सिलाई लगा करके पूरे को चिपका सकते हो अच्छे से प्रॉपर सेट करते हुए। पर मैं यहाँ पर फेविकोल लगा करके चिपकाऊंगी, जो कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है किस तरह से फेविकोल को लगाना है। ऐसे करना है, इधर सारे तरफ फेविकोल को लगाना है, मतलब इधर नहीं। ठीक है, बस साइड साइड पर लगाना रहता है, और फिर मेन कपड़े पर चिपकाना रहता है। तो मैं इसे चिपका करके दिखाती हूँ। अगर आपको चिपकाने का ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से ना मैंने इसे पूरे चिपका लिया है फेविकोल से। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं फेविकोल से कैसे चिपकाना है वो भी बताऊँगी, कई सारे वीडियो में मैंने बताया भी है। और इधर सामने से इसका इस तरह से लुक रहेगा, और इधर से इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जैसे जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है ना, वैसे वैसे डाट देंगे। तो यहाँ से नीचे से आपको रखनी है 1/2 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे मशीन के यहाँ पर ही 1/2 इंच का निशान दिया हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से रख करके दे दूँगी। ठीक है, और बाद में आपको दिखाऊँगी भी कि किस तरह से मैंने डाट दिया है। और यहाँ पर जब हम टक देंगे ना, तो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। ठीक है, थोड़ा कम मार्जिन रखेंगे, जैसा मैंने बताया है सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, और पूरा डांट को दे देना।
तो देखो इसका ना अंदर से कुछ इस तरह से मैंने टक दिया है, सारे टक को मिलाते हुए यहाँ से आधा इंच का टक मैंने दिया हुआ है। दिखाऊं यहाँ पर, देखो इस तरह से मैं माप भी दे दूँ, देखो आधा इंच का है ना। बस आपको इस बात का ध्यान देना है, दोनों साइड पर नीचे से आधा आधा इंच रहेगा और यहाँ पर आधा इंच का गैप रखिएगा, ठीक है। और इधर इधर थोड़ा थोड़ा कम कम डाट दीजिएगा, मतलब आधा इसका आधा, ज़्यादा डाट देना नहीं रहता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का सामने से लुक आएगा, यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पफ मिलेगा, ठीक है। और फिर अब हमें ना इसको बीच से काट लेना है, तो इसे हम बीच से काटेंगे क्योंकि सामने वाला खुला पार्ट बना रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पर मैंने बीच से काट लिया। अब एक पतले को मैं साइड में रखूँगी और फिर यहाँ पर हमें बेल्ट जोड़नी है। तो बेल्ट जोड़ने के लिए इस तरह से हमें मेन कपड़ा लेना रहेगा, ठीक है। और एक लेना रहेगा अस्तर, तो अस्तर को भी हम डबल भाग में इस तरह से काट के बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल कट कर लिया है। अब हम बेल्ट को कैसे जोड़ेंगे, देखो इस तरह से कर करके ऐसे करके चपकाने के बाद हम इस तरह से बेल्ट को जोड़ते हैं, देखो ऐसे, सॉरी ऐसे करके हम रखते हैं और बेल्ट को ऐसे करके जोड़ते हैं ना, ऐसे करके। तो आपको ऐसा नहीं जोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके हम बेल्ट को जोड़ते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, तो आपको ऐसा नहीं जोड़ना है, ठीक है। हमें कैसे करना है ना, इसको ऐसे करना है और फिर अस्तर के साइड पर अस्तर के पार्ट को रखेंगे और ये जो ब्लाउज कपड़ा रहेगा ना, इसको हम ब्लाउज के साइड पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से कट लगा देनी है ताकि बेल्ट का शेप अच्छे से बैठे, ठीक है। और कट लगाने के बाद अस्तर को हम अलग रखेंगे और पूरा मार्जिन अस्तर के साइड रहेगा, जैसे ये कतरन वाला मार्जिन है पूरा मार्जिन, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको ना हम इस तरह से रखेंगे अस्तर और मेन कपड़े को एक साइड पर, और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इसके ऊपर पे तो मैंने टॉप सिलाई लगाई ना, एक लाइन में नीचे पे और टॉप सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पर डबल लाइन पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। बेल्ट पे हम इसी तरह सिलाई लगाते हैं, अगर आप चाहो तो एक सिलाई ही लगा सकते हो, पर मैंने डबल सिलाई लगाया है। और देखो इसका फिनिशिंग अंदर से कितना परफेक्ट तरीके से आया ना, जिस तरह से हमने बेल्ट को जोड़ा है, ठीक है। आपको भी इसी तरह से जोड़ना रहेगा। और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि आपको एक्स्ट्रा कपड़े को रख लेना है ये वाला, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और इसे ना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका आधा इंच को दबाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और सेम ऐसी फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लेनी है। कच्ची सिलाई लगाएंगे हम, जिसे हम बाद में खोलेंगे, ठीक है। और तिरपाई करके बाद में खोलते हैं। तो चलो सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर पे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगाया है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ पर इसका कट कर लूँगी, ठीक है। और इधर साइड से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। अब देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हम लोग का यहाँ पर रेडी होगा नया वाला पार्ट बन करके। तो एक तो पार्ट हमने इस तरह से बना लिया है और फिर अगले पार्ट को भी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बेल्ट को जोड़ना है और रेडी करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ना मैंने दोनों पार्ट को बना करके तो रेडी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे, जिसे हम बढ़ाव पट्टी घटाव पट्टी बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं और भी सरल तरीके से बताऊंगी किस तरह से हमें रेडी करना रहता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो बढ़ाव पट्टी पहले हम बढ़ाएंगे, फिर बाद में घटाव पट्टी, जिसे हम बटन पट्टी और काज पट्टी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से रहेगा कपड़ा और इसको इसके ऊपर पे रखेंगे हम, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको ना हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है एक लाइन। और कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस जो कपड़ा है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर पहले हम इधर से सीधे से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाया और सेम तरह से मुझे नीचे साइड पर भी इसी तरह से कपड़े को करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करके निकाल देंगे साइड साइड का, और ऊपर से भी इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब निकालने के बाद ना इसको हम इस तरह से पलटाएंगे ऐसे करके, और इधर से भी हम इस तरह से ऐसे पलटाएंगे और इसको हम इस साइड पर ले लाएंगे, ठीक है। अगले साइड पर ला करके इस तरह से पलटाते हुए और पूरा मार्जिन जो भी यहाँ पर निकलेगा ना, उसको हम ऐसे अंदर लाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने इस तरह सिलाई लगाई ना, एक सिलाई मुझे और साइड पर लगा लेनी है। देखो तो इसे हम बोलते हैं बढ़ाव पट्टी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग अंदर से इसकी कितनी मस्त फिनिशिंग है ना, और इसका इधर से फिनिशिंग देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है। इस तरह से आप बढ़ाव पट्टी बनाते हो तो, और इसमें तो पब बना ही है, ठीक है। अब इसको साइड में रखेंगे हम। और घटाव पट्टी, तो घटाव पट्टी के लिए अस्तर लेना है आपको, और इस अस्तर को ना हमें यहाँ पर देखो इस तरह से रखेंगे और ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी कपड़े को सेम जैसा फोल्ड किया वैसे ही ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो चलो सिलाई लगाते हैं। अब ऐसे सिलाई लगाए हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हमें कट दे देना है, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन रह जाता है ना कोने पे, इसलिए। और ऊपर का तो नहीं कट कर रही हूँ। और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई, इसे मैं उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद ना ये जो अस्तर है इसको मैं इस तरह से रखूँगी, क्योंकि ये वाला सेफ है ना, इसीलिए ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सेट करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, जिसे ना हम तिरपाई करके बाद में खोल देते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप भी तिरपाई लगा करके खोलिएगा जहाँ जहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगाते हैं। कच्ची सिलाई मतलब दूर दूर का सिलाई, ठीक है। और पक्की सिलाई मतलब यहाँ पे टॉप सिलाई जिसे हम बोलते हैं, एकदम पक्की सिलाई मतलब नज़दीकी की सिलाई, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो गया होगा। चलिए इस पे ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पे कच्ची सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर देखो इस तरह से ना हम लोग का बढ़ाव घटाव पट्टी बन करके रेडी है, जिसे हम बटन और काज पट्टी बोलते हैं, हुक और आई पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन करके रेडी हुआ। जितना भी एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर आएगा ना, सारे धागा को हम काट के निकालेंगे। तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है और कितना आप मेरे से सीख पा रहे होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं हो, मैं बार बार बोलती रहती हूँ आप लोगों को, तो कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह से बढ़ाव घटाव पट्टी बन करके रेडी है। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं, पीछे पल्ले को रेडी कर लेते हैं। तो पीछे पल्ले को रेडी करने के लिए इस तरह से हम लोग का होने वाला है पीछे का पार्ट, ठीक है। इसे हम अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर पे हम अस्तर को भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को सेट कर लिया, पिन को लगा दिया ताकि इधर उधर ना खिसके। आपको भी पिन लगा देना है सेट करके, और पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे गले पर तो मैंने सिलाई लगा लिया। जो मेन कपड़ा है उसे हम काट करके इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन कपड़े को काट दिया है। अब यहाँ पर ना हम पूरे गले पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि गले का शेप अच्छे से पलटी हो जाए, इतना आपको ध्यान देना है। और हाँ, जब भी आप इस तरह से कट लगाओ ना, तो आपको ध्यान देना है कि गले पर जो सिलाई लगाए हैं वो नहीं कटना चाहिए, तो फिर आपका सिलाई खुल जाएगा। जो भी बॉल पिन को हम सिक्योर किए हैं वो सारे बॉल पिन को हम निकाल देंगे इस तरह से। निकालने के बाद अस्तर को फिर से हम अलग साइड पर रखेंगे, मेन कपड़े को अलग साइड पर रखेंगे, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है कच्ची सिलाई। तो अब हम इसको ना इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेंगे। इस तरह से जब हम लोग का ब्लाउज पीछे का बन करके रेडी होता है, तो हम क्या करते हैं, ये हम लोग का इस तरह से ब्लाउज है और कंधा, ठीक है। तो कंधे को हम इस तरह से रखते हैं इसके ऊपर पे ऐसे प्रॉपर सेट करके, और यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। पर अब आपको ऐसा सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, अपने ब्लाउज कपड़े को इधर रखना है और फिर अपने कपड़े को इस तरह से पलटाना है। पलटाने के बाद जो हम लोग का यहाँ पर ये साइड मेन कपड़ा है ना, उस साइड को हम इसके ऊपर पे रखेंगे मेन साइड पर इस तरह से, ठीक है। प्रॉपर सेट कीजिएगा। और एक जो कपड़ा है इसको हम ऐसे करके पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। टॉप सिलाई लगानी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन जो हमने कंधा जोड़ने के लिए लिया है वही सिलाई मार्जिन का आपको लेना है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा कपड़ा को हम यहाँ पर इस तरह से काटेंगे, और काटने के बाद ना इसको हम इस तरह से पलटाएंगे, ठीक है। देखो पलटने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, और फिर अंदर से इसकी लुक देखो, अंदर से पूरा फिनिशिंग देखो, ठीक है। एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आया है ना। यहाँ पर देखो आमने सामने का पार्ट एकदम बराबर भी है और एकदम मस्त फिनिशिंग भी आई है। तो जस्ट इसी तरह से हमें ना नेक्स्ट दूसरे कंधे को भी जोड़ लेनी है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम ऐसे इसको खोलेंगे, और जो अगला पार्ट है उसे भी हम यहाँ पर इस तरह से ला करके, यहाँ पर इस तरह से ला करके प्रॉपर तो सेट कर लेना है आपको, ठीक है। ध्यान से इसे प्रॉपर सेट करना है, और इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर फोल्ड होने के बाद सिलाई लगाएंगे, जैसा प्रोसेस रिपीट किया वैसे, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से भी कम कट कर लेंगे।
कर लिया ना। अब इसको हम इस तरह से पलटाएंगे तो देखो दोनों साइड का कंधा एकदम बराबर है, ठीक है। आपको मेरी सिलाई टेक्निक कैसी लगती है, प्रोसेस जो भी बता रहा हूँ कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करो। और फिर अब हमें क्या करना है, जो भी इधर का पीछे पतला रहेगा, ठीक है। देखो इसको ना आप सिलाई लगा करके एकदम आसानी से चिपका सकते हो, सिलाई लगा करके पूरे को। पर मैं यहाँ पर फेविकोल लगा करके चिपकाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे कम भी टाइम लगता है ऐसे करने में, तो मैं वही करती हूँ। जैसे कि इस तरह से है ना ये वाला कपड़ा, यहाँ पर एकदम बस साइड साइड में ऐसे फेविकोल को मैं लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और साइड साइड में फेविकोल को लगाऊंगी और इसको मैं इसके ऊपर पे ऐसे रख करके ऊपर से प्रेस लगा दूंगी, तुरंत चिपक जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना। आयरन में हम लोग का कुछ प्रॉब्लम होने वाला है कपड़े पे। पर यहाँ ध्यान रहे ये होना चाहिए कि जो साइड में हम लगाएंगे फेविकोल को, उसको अंदर पे ऐसे इधर साइड जो भी दिखने वाला है ब्लाउज का, वो साइड पे ना लगाइएगा, क्योंकि वो साइड ना थोड़ा ग्लू निकल के आता है बाद में सूखने के बाद, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो इतना ध्यान देना। तो चलो मैं इसे चिपकाती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना पीछे साइड को भी मैंने चिपका करके रेडी रखा है, ठीक है। चिपकाने के बाद देखो साइड पल्ला है, उसको हम इसे बीच तक फोल्ड करेंगे। नीचे का कपड़े को मैंने नहीं काटा है, क्योंकि नीचे को हम इसी कपड़े को पलटाएंगे। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, इसीलिए मैं सेम यही प्रोसेस कर रही हूँ। और अगर अस्तर अलग से चिपकाना रहता है, जब हम लोग का मेन कपड़ा कम रहता है, तो ऐसा नहीं कट कीजिएगा, तो आपका मेन कपड़ा कट कम होने लगेगा। लंबाई रखिएगा पीछे पल्ले पर डाट के लिए 4 इंच और नीचे से आधा इंच, ठीक है। तो आधा इंच का इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम तिरछे पे ला करके डाट देंगे, दोनों साइड पर हम डाट दे देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने डाट दे दिया है। डाट देने के बाद ना अब हम सेम जैसा पीछे को मैंने बताया था ना कि हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच इधर से भी, जैसे ऐसे कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पर इसका भी आधा इंच को दबाते हुए ऐसे फोल्ड करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट करके फोल्ड करना रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर पे अब हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जिसे हम बाद में तिपाई देते हैं कमर पर। अगर आप कमर पर तिपाई देते हो तो टॉप सिलाई ही लगा लो, ठीक है, चलेगा। तो कमर पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है, ठीक है। पीछे का पल्ला पूरा बन करके रेडी है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस तरह से रेडी करोगे तो। अब हमें बाजू जोड़नी है, तो पूरे ब्लाउज को साइड में रखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो बाजू का कपड़ा होने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। इस तरह से बाजू का कपड़ा होने वाला है। और हम क्या करते हैं, ऐसे डिजाइन पर अगर हम इस तरह से डिजाइन रहेगा और फिर ये रहेगा हम लोग का बाजू, ठीक है। ये होने वाला है हम लोग का बाजू। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से रखेंगे बाजू कपड़े को और फिर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, अभी मेन कपड़े को इधर रखेंगे और ये जो अस्तर है ना बाजू का, इस अस्तर को आधा इंच को दबाते हुए इस तरह से, ठीक है, आधा इंच को दबाते हुए इस तरह से अपने नाखून से ही ऐसे, ठीक है, अपने नाखून से ही इस तरह से हमें निशान दे देंगे, ठीक है। निशान दे दिया हमने, इसे हम खोलेंगे इस तरह से। और फिर जो हम लोग का यहाँ पर ब्लाउज कपड़ा है ना, इस ब्लाउज कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर पे, ठीक है। और आधा इंच को दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आधा इंच को हम यहाँ पर दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखो इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो सिलाई लगाने के बाद ना अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, अच्छे से प्रॉपर सेट करेंगे ऐसे करके। और सेट करने के बाद इधर से तो थोड़ा कपड़ा यहाँ जो है डिजाइन है तो ऐसे तो है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर पे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेंगे। और फिर ऊपर साइड का जितना कपड़ा है उसको हम फेविकोल से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ना मैंने इसे चिपका लिया। अंदर से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहेगी और ऊपर से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से होने वाली है। तो आपको यह आइडिया कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अंदर बाहर दोनों की फिनिशिंग मैं आपको दिखा ही रही हूँ जिस तरह से आया है। और ये सब डिजाइन रहता है ना तो हम पलटाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको भी सिलाई लगा करके रेडी करना रहेगा। और हाँ, अब हमें ऊपर पे तो हमें चुन्नटें देनी थी, मैंने बताया था ना। तो इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद ना जहाँ पर भी 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 इंच आएगा वहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से 6.5 इंच आ रहा है यहाँ पर ना, क्योंकि इसका जो आर्मोल था वो हमें 8.5 का रखना, तो हम 6.5 इंच पर इस तरह से करके और कैंची से ना यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाया, कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और फिर अब हमें ना यहाँ पर एक बॉल पिन लेनी है और बॉल पिन की मदद से छोटी छोटी चुन्नटें दे देनी है, ठीक है। तो चलो चुन्नटें देने की प्रोसेस क्या है आप देखो, इस तरह से हमें देनी है।
तो देखो इस तरह से ना मैंने छोटी छोटी चुन्नटें दे दी है। इस तरह से इसका पफ बनेगा, ठीक है। और मुझे ऐसी पफ चाहिए, थोड़ा सा ऊपर में चाहिए था, ज़्यादा पफ नहीं चाहिए था। तो इसी तरह से मैंने सेम दूसरा बाजू को बना करके रेडी रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दूसरा बाजू को बना करके रेडी रखा है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को जोड़ेंगे अपने ब्लाउज से, ठीक है। तो ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग को ले लेना है अपने ब्लाउज को, बाजू को। और फिर आर्मोल से आर्मोल को मिलाते हुए ना हम इस तरह से रखेंगे दोनों को, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगा करके इसे जोड़ेंगे, ठीक है। एक बार सिलाई लगा करके हमने जोड़ा है, इसके ऊपर पे मैं एक सिलाई और लगाऊंगी, ठीक है, ताकि मजबूत रहे। तो इस तरह से ना मेरा बाजू जुड़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो पफ भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस तरह से रखेंगे बाजू को, ठीक है, और ब्लाउज को आमने सामने पर। और हमें ना सीधे साइड से सिलाई लगानी है, तो हम सीधे साइड से चलो सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर पे। और सीधे साइड से सिलाई लगाने के बाद ना इसको मैं रखूँगी उल्टा। अब हमें ना साइड फिटिंग देनी है, तो साइड फिटिंग देने के लिए उल्टा करने के बाद इस तरह से हम 5 इंच हम लोग का बाजू की गुलाई थी, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और सीना को भी माप लेना रहेगा, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर सेट कीजिएगा। और सीना था 32 का चौथाई भाग 8, तो हम 8 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कमर था 28 का चौथाई भाग होगा 7, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने साइड फिटिंग दिया है। अगले साइड का बाजू जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बाजू जोड़ा नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। और एक लाइन इस साइड पर हमें और सिलाई लगानी है। तो चलो मैं वो सब दिखा करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज बन करके कंप्लीट हुआ दोस्तों। इस तरह से मैंने साइड फिटिंग भी दे दिया, गले का शेप भी प्रॉपर बैठा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से आपको लग रहा होगा, ठीक है। और बाजू की डिजाइन भी प्रॉपर तरीके से बैठी हुई है। तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि अब ब्लाउज़ की सिलाई प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, इसे मुझे जल्दी से देना है इसे बना करके, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए वीडियो को पूरा।